अरहन्ता नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वज्रायाण नमो लोये सव्वसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाण नमो लोये सव्वसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाण नमो लोये सव्वसाहुणं। दर्शन स्तुति का मंगलाचरण करेंगे। सकल गेय गायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय। पंडी बामोरा के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर महामुनिराज की। पूज्य संधान सागर निरंजन सागर महाराज की। दुर्लभ सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की। दर्शन स्तुति का स्वाध्याय चल रहा है, उसमें सद आचरण पर अपनी बात चल रही थी और सदाचरण में हमने 3 बिंदुओं पर चर्चा का मन बनाया था। सबसे पहला समाधान वृत्ति, दूसरा भूल गए आप संवेदनशीलता, और तीसरा स्वाध्याय। उसमें हमने धर्मात्मा और संसारी प्राणी की बात करी थी। शुरुआत करी थी पकड़ो मत जाने दो। ये स्वरूप था किसका बताओ? संसारी का। और धर्मात्मा का स्वरूप था पकड़ो मत जाने दो। यहाँ से अपनी चर्चा प्रारंभ हुई थी और समाधान वृत्ति पर लगभग अपनी बात पूरी हो गई थी। आज अपन चलते हैं संवेदनशीलता पर। क्या है ये संवेदनशीलता? इसको समझने का प्रयास आज हम लोग मिलके करते हैं। अग्नि निकट होने के बाद भी पिघले नहीं। अग्नि निकट होने के बाद भी पिघले नहीं, वो फौलाद हो सकता है, मोम तो कदापि नहीं हो सकता। मोम हो सकता है क्या? अग्नि पास में हो और मोम पिघले नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मोम होगा तो पिघल ही जाएगा, अर्थात फौलाद हो सकता है। पानी में डालने के बावजूद वो पदार्थ घुले नहीं, वो पत्थर हो सकता है। नमक तो कदापि नहीं हो सकता, नमक को तो गलना ही पड़ेगा, मतलब पत्थर ही वो होगा। दर्पण सामने है और उसके बावजूद भी उसमें प्रतिबिंब अगर नहीं गिर रहा है तो निश्चित तौर से वो दर्पण तो नहीं, कांच का टुकड़ा जरूर हो सकता है। कांच में प्रतिबिंब नहीं आता है, दर्पण में तो प्रतिबिंब छवि आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। बस इसी प्रकार आप अगर अध्यात्म जगत में हैं, आप अगर धर्मात्मा हैं, और धर्मात्मा होने के बाद भी अगर आपके अंदर हृदय में संवेदनशीलता नहीं है, दूसरों के दुख को देखकर आपके हृदय में पीड़ा नहीं है,
दया भरा विचार आपके अंदर नहीं आ रहा है, आपका हृदय पसिज नहीं रहा है, तो निश्चित तौर से आप क्या हैं? आप फौलाद हृदय वाले हैं। आप क्या हैं? तो आप फत्ते हृदय वाले हैं। आप क्या हैं? वो दर्पणवत नहीं हैं, आप तो कांचवत हैं। आप फौलादवत हैं, आप पत्थरवत हैं, आप कांचवत हैं। क्योंकि अगर आपके हृदय में दूसरों को देखने, कष्टों को देखने के बाद भी जरा सी भी संवेदनशीलता नहीं है, जरा सा भी उसके प्रति करुणा भाव नहीं जाग रहा है, उसके प्रति दया के भाव नहीं आ रहे हैं, निश्चित तौर से आपका हृदय पत्थर के समान है। बगीचे में आप घूमने गए तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं कोई ना कोई फूल तो दिख जाएगा। दिखेगा कि नहीं बताओ? देखने को मिल ही जाएगा ना। ऐसा तो नहीं कि बगीचे में कोई फूल नहीं हो। जंगल में आप गए, बियावान जंगल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई वृक्ष तो मिल जाएगा। मरुस्थल की बात छोड़ दो आप, बाकी जंगल में गए तो मिल ही जाएगा ना, वृक्ष तो मिलेगा ही मिलेगा अगर जंगल में गए हैं आप तो। जिस प्रकार से बगीचा बिना फूल के नहीं हो सकता है, जिस प्रकार से जंगल बिना वृक्ष के नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से अगर आप धर्मात्मा हैं तो बिना संवेदनशीलता के धर्मात्मा होने की परिभाषा हो ही नहीं सकती है। जंगल में वृक्ष जरूरी है, बगीचे में फूल जरूरी है। इसीलिए अगर आपको धर्मात्मा बनना है तो निश्चित तौर से आपके अंदर हृदय में भी वह संवेदनशीलता होना ही चाहिए। वह संवेदनशीलता अगर आपके पास नहीं है, वह करुणा भाव आपके हृदय में नहीं है, तो निश्चित मान के चलना आप अभी धर्मात्मा बन ही नहीं रहे और आपके अंदर वो धर्मज्ञपना है ही नहीं। एक अच्छा याद आ गया, एक स्थान पर हमने पढ़ा था, एक व्यक्तित्व थे, देखने से सरल सहज व्यक्तित्व थे और देख के लगता भी था कि ये बड़े सौम्य सहज स्वभाव के हैं और काफ़ी पढ़े लिखे तो थे ही और डॉक्टर भी थे। उन्होंने अपने जीवन की एक घटना को बताया, उसको आपके सामने रखता हूँ। जब वो अपने जीवन में प्रारंभिक अवस्था में डॉक्टर बने, डॉक्टर बनने के बाद प्रैक्टिस करते थे वो, तो उनकी ड्यूटी रहती थी शुरुआती अवस्था में कि जब भी कोई ऑपरेशन होता था उस ऑपरेशन में उनको क्लोरोफॉर्म सुनाने को बोला जाता था कि आपको क्लोरोफॉर्म सुनाना है। क्यों सुनाना है? ताकि जिसका ऑपरेट होना है वो बेहोश हो जाए। उनकी ड्यूटी थी बेहोश करने की। नई नई प्रैक्टिस थी, नया नया वो सब कुछ था। उन्होंने बेहोश किया। बेहोश करने के बाद जिस ऑपरेट को बेहोश करना था वो एक गर्भवती महिला थी। वो एक गर्भवती महिला थी। उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद जब वो भाई ऑपरेशन हॉल में था, ऑपरेशन होने के बाद जिस भ्रूण हत्या को डॉक्टरों ने मिलकर किया था, उस गर्भवती माँ के पेट से निकालकर उस बच्चे को जब उस कोरोनावान डॉक्टर ने देखा तो देखते ही उस रूप को देखकर बेहोश हो गया। क्योंकि वो जो रूप था वो ऐसा था, उस गर्भवती महिला के पेट से वो जो निकला बच्चा था उसके एक एक टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। छोटे छोटे टुकड़े कर करके उसको वहाँ से उस प्रक्रिया से निकाला था। उस छोटे छोटे टुकड़े को देखकर उस डॉक्टर से रहा नहीं गया और वो वहीं बेहोश हो गया। और बेहोश होने के बाद जब वो उठा तो उसकी आंख से आंसू बंद नहीं हुए। उसने ये सोचा, क्या मेरे धर्म ने मुझे यही सिखाया है? क्या मैं जैन होने के बाद यही करने के लिए डॉक्टर बना हूँ? आज के बाद मैं नियम लेता हूँ, कभी भी मेरे जीवन में जहाँ जहाँ भी इस प्रकार के गर्भ से सुस्त बालक को मारा जाएगा उस ऑपरेशन में मैं उपस्थित नहीं होऊंगा। और कभी जीवन में मैंने अपना अस्पताल बनाया तो कभी भी इस प्रकार का घिनौना कार्य मैं नहीं करूँगा। उस बालक के टुकड़े टुकड़े को देखकर वो पसीज गया था। और उन डॉक्टर का कहना था, अगर सचमुच में कोई माँ हो और जिसके पास करुणा हो और सच्ची माँ होगी, उन टुकड़ों को अगर वो देख लेगी तो कभी जीवन में कभी बच्चे को मारने की बात नहीं करेगी,
कभी भी नहीं करेगी। और आज इस प्रकार का एवोल्यूशन का काम, गर्भस्थ शिशु को मारने का काम बहुत हो रहा है। आप विचार करें, आपके अंदर संवेदनशीलता है क्या? आप धर्मज्ञ हैं? जो आप कार्य कर रहे हैं, करते हुए की अनुमोदना कर रहे हैं, सबका पाप लगेगा। आप कर रहे हैं, करवा रहे हैं, और अगर अनुमोदना भी कर रहे हैं तो उसका पाप निश्चित तौर से आपको लगेगा ही लगेगा। एक बार आचार्य भगवान स्वाध्याय कराते कराते एक प्रश्न निकला कि आचार्य भगवान, ये ऐसा कौन सा पाप का उदय है कि एक श्वास में 28 बार जन्म मरण हो रहा है? उसने ऐसा कौन सा पाप किया अपने जीवन में? आखिर क्या है कि वो जीव एक श्वास में 8-10 बार मर रहा है? आपकी श्वास लिया आपने और वो कितनी बार मर रहा है, जर रहा है? तो सोचो 18 बार जन्म मरण हो रहा है, उसका क्या है ये? तो आचार्य भगवान का उत्तर था, सुनना उनका उत्तर क्या था। बोले, भैया हर चीज कर्म के उदय से होती है, कोई ना कोई पाप उसने किया होगा, तब तो उसको उस प्रकार का जन्म मरण करना पड़ रहा है। तब उन्होंने जवाब दिया था, मुझे आज भी याद है आचार्य भगवान का वो जवाब, लगभग शायद वीरसेन स्वामी ने कसाय पहाड़ में कहा है, पर आचार्य भगवान के मुख से तो सुना था। उन्होंने यही कहा था कि जो जो गर्भस्थ शिशु को इस प्रकार से भ्रूण हत्या करते हैं, वही लोग इस प्रकार से श्वास के 8-10 बार में जन्म मरण करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार से उस जन्म लेते हुए बालक को क्रूरता के साथ मारा है। उन्हें भी इस प्रकार का दुख झेलना पड़ेगा। सिद्धांत है हमारे यहाँ, हमें हमारे दुखों को ही, अगर हमें प्राप्त है वो दुख, तो उसके मालिक हम स्वयं हैं, दूसरा कोई देने वाला नहीं है। हमें स्वयं को वह दुख मिलते ही मिलते हैं। हम भावना भाएंगे। यहाँ पर बहुत सी महिला वर्ग बैठा है, वो अपने जीवन में ये नियम ले, कभी भी हम इस प्रकार का घिनौना कार्य नहीं करेंगे। नहीं करेंगे ना आप लोग? पक्का? बहुत अच्छा। अगर आप धर्मात्मा हैं तो कभी भी ऐसे कार्य की अनुमोदना भी मत करना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। एक बात और रखता हूँ, गणित का कोई भी समीकरण हो, गणित का कोई भी समीकरण हो, कोई भी जोड़ हो, कोई भी घटाव हो, कोई भी गुना हो, कोई भी भाग हो, कोई भी संख्या हो, चाहे 2 हो, चाहे 22 हो, चाहे 5 हो, चाहे 55 हो, कोई भी हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, लेकिन उसका प्रारंभ कहाँ से होगा? कहाँ से होगा? 1 के बिना आप देख लेना, 2 भी करना हो और 1 को मिलाकर 2 होगा। गणित का प्रारंभ कहाँ से होगा? उसकी नींव 1 है। 1 के बिना गणित कभी नहीं प्रारंभ हो सकता है, अर्थात 1 का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए अगर आप धर्मात्मा हैं, अगर आप अध्यात्म के मार्ग पढ़ रहे हैं, अगर आप मोक्ष मार्ग के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, और वास्तविकता में अगर आप जैन हैं, जिस प्रकार वो गणित 1 के बिना नहीं हो सकता है, उसी प्रकार संवेदनशीलता और करुणा के बिना आप धर्मात्मा नहीं हो सकते। ये नींव है, गणित की नींव 1 है। गणित की नींव 1 है तो धर्मात्मा होने की नींव ये है कि आपके हृदय में करुणा होना चाहिए, आपके हृदय में संवेदनशीलता होना चाहिए। आपके आचरण में अगर संवेदनशीलता नहीं है तो आपका वो जो हृदय है सिर्फ धक धक कर रहा है, मात्र उसकी धड़कन ही है। वो धड़कन आपको बिना संवेदनशीलता के नीचे की ओर ही ले जाएगी, नीचे की ओर ही ले जाएगी। संवेदनशीलता 2 भागों में हमें बहुत बहादुर बनाती है, 2 क्षेत्रों में। कौन से वो 2 क्षेत्र जहाँ संवेदनशीलता हमें बहुत बड़ा बहादुर बनाती है? तो कहते हैं, पहली चीज, जो व्यक्ति संवेदनशील होगा, जो व्यक्ति संवेदनशील होगा, वो व्यक्ति सबसे पहले तो अपने दोषों पर वेदनाशील होगा। स्वदोषों पर जो उसने स्वयं ने किए हैं, उन दोषों के ऊपर उसके हृदय में वेदना रहेगी कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, मैंने बहुत बड़ा अनर्थ किया है। जिसके पास संवेदना नहीं है, जिसके पास संवेदना नहीं है, वो कभी भी किसी भी तरह से अपने किए हुए दोषों के अंदर कभी हाथ उठ्ठयम, हाथ उठ्ठ चिंत्यम, मैंने पाप किया है, वो नहीं मानेगा। सिर्फ
संवेदनशील वाला व्यक्तित्व ही अपने पापों को पाप मानेगा, और जो अपने पापों को पाप मानता है वो महान व्यक्तित्व होता है। दूसरी बात, दूसरा क्षेत्र है पर के दुखों के प्रति वो संवेदनशील बनता है। दो बातें रखी, अगर आपके पास संवेदना है उसको आपको वास्तविक में समझना है कि हमारे पास संवेदना है कि नहीं। तो पहली चीज, स्वयं के दोषों में आपको वेदना हो, स्वयं के दोषों में वेदना हो। ये तराजू है, ये थर्मामीटर है, इससे आपको नापना है कि मैं धर्मात्मा हूँ कि नहीं, मेरे अंदर संवेदना है कि नहीं। तो सबसे पहला क्या बोला हमने, क्या बोला, स्वयं के दोषों में हमारे अंदर वेदना है कि नहीं, ये पहला हुआ। दूसरा दूसरों के दुखों के प्रति हमारे अंदर दया भाव है कि नहीं, करुणा भाव है कि नहीं, वो आपको अपने आप से समझना है। समझ सकते हैं ना हम इन दो सूत्रों के माध्यम से हमें अपनी परीक्षा करना है, स्वयं की परीक्षा करना है। अनंत काल से हम इस संसार परिवहन में इन दो क्षेत्रों में गलत रवैया अपनाते हैं। स्वदेश जो अपने स्वयं के दोष हुए हैं और उनमें हमें वेदना होती ही नहीं है। हम उसमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं, कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं, कोई ना कोई तरीका ढूंढते हैं, अपने दोषों को छुपाने का प्रयास करते हैं। वो वेदना आ ही नहीं रही है अपने दोषों पे। अगर हमारे दोषों पर हमें वेदना का अनुभव हो जाए तो वास्तविकता में हम धर्मात्मा बन सकते हैं। और अन्य के दोषों पर तो वे संवेदनशीलता रह ही नहीं गई है, तो फिर आप धर्मात्मा कैसे हो सकते हैं। इसी कारण हमारी एक विवेक की आंख और दूसरी पुरुषार्थ के पंख दोनों समाप्त हो चुके हैं। किसके कारण, क्योंकि हमारे पास संवेदना नहीं है। तो जिसके पास संवेदना नहीं है, मान के चलना उसकी विवेक की आंख समाप्त हो गई है, और पुरुषार्थ के जो पंख है वह भी समाप्त हो गए हैं, वह भी समाप्त हो गए। मान लीजिए कोई पक्षी है और उस पक्षी के पास आंखें नहीं हैं, तो क्या होगा उस पक्षी का, बताओ। वो पक्षी भटक जाएगा। जहां पहुंचना है वहां पहुंच सकता है, बिना आंख वाला पक्षी नहीं पहुंच सकता। मान लो उसके पास तो आंख भी है परंतु पंख नहीं है, उड़ सकता है, वो कहीं ना कहीं अटक जाएगा। तो पंछी जिनके पास विवेक की आंख भी नहीं है और पुरुषार्थ के पंख भी नहीं है, तो वो भटक भी रहा है और अटक भी रहा है। अब आपके पास विवेक की आंख नहीं है तो आप भी भटकेंगे, और अगर आपके पास पुरुषार्थ का पंख नहीं है तो आप भी अटकोगे, आप भी बिल्कुल अटकोगे ही अटकोगे। अगर आप चाहते हो विवेक की आंख और पुरुषार्थ के पंख को रखना, तो अपने हृदय में संवेदनशीलता को आपको जगह देनी ही होगी, देना ही चाहिए। इसलिए भी देना चाहिए, मान लो आप कोई व्यापार कर रहे हो, उस व्यापार में अगर आपको नुकसान होना है तो आप उस व्यापार को क्या करोगे, भैया बड़ी मुश्किल से पूंजी कमाई जाती है, हम दूर से ही नमस्ते। उस व्यापार में आप पैसा नहीं लगाओगे, लगाओगे क्या, बिल्कुल नहीं। एक समझदार व्यक्ति उसमें पैसा नहीं लगाएगा। स्वस्थ हैं और आपको मालूम है कि इसमें इस चीज़ को खाने से, इस चीज़ को सेवन करने से फलानी बीमारी हो जाएगी, या हम ये लेंगे तो इतना हमारा नुकसान होगा, तो आप समझदार हैं तो उस सब चीज़ों से आप दूर रहोगे। तो हम आपसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं, ये विवेक है हमारे पास, तो सद्गुण गंवाने पड़ रहे हैं हमारे पास, सद्गुण गंवाने पड़े, ऐसी मित्रता, ऐसा वातावरण, ऐसा व्यवहार हम क्यों अपनाएं जहाँ पर संवेदनशीलता का वातावरण ही नहीं है। उन लोगों से हमारी मित्रता क्यों, जहाँ पर कोरोना ही नहीं है, वहाँ उस वातावरण में हमें रहना ही क्यों। क्योंकि सबसे बड़ा हमारे अंदर संवेदनशीलता का नहीं होने का प्रमुख कारण क्या है, वातावरण। वो वातावरण आज हमारे पास नहीं है। हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, टीवी को देख रहे हैं, मूवीज़ को देख रहे हैं, या जिस कल्चर में हम रह रहे हैं, अपने मित्र वर्ग के साथ रह रहे हैं, तो वहाँ संवेदनता नहीं है, इसलिए हमारे अंदर भी वो संवेदनशीलता नहीं आ रही है। आप लोगों के अंदर वैसी संवेदनशीलता है, ये हमारे भाव है। आप इस प्रकार के विचार, इस प्रकार के व्यवहार से स्वयं जुड़ें, तो अपने आप आपके अंदर उस प्रकार की संवेदनशीलता आएगी। एक संवेदनशीलता एक ऐसी पूंजी है जो आपको
अपनी आत्मा तक और अपने धर्म तक पहुंचाने का कार्य करेगी। एक अंतिम बात बोलता हूं, फिर उसके बाद आचार्य श्री का संस्मरण भी सुनना है ना, सुनना है, ठीक। आपने मिठाई खूब खाई, खाई कि नहीं, खाई है ना। उस मिठाई में मीठा होता है, बिना मीठे की मिठाई होती है क्या? नहीं होती ना, नहीं होती ना, पक्का नहीं होती ना। जिस प्रकार बिना मीठे के मिठाई नहीं होती है, उस प्रकार अपने जीवन को अगर आप मीठा बनाना चाहते हैं, अगर अपने जीवन को आप मीठा बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो ध्यान रखना अपने जीवन में संवेदनता को आप जगह दें। अगर संवेदनशीलता आपके जीवन में होगी तो निश्चित तौर से आपका जीवन मिठास से युक्त होगा, अच्छा होगा और आपका कल्याण होगा और आप धर्मज्ञ बनेंगे ही बनेंगे, ठीक। अब रही बात आचार्य भगवान की तीसरी बात अपनी थी स्वाध्याय की, है ना। सदाचरण के 3 गुण थे, समाधान वृत्ति पहला, दूसरा संवेदनशीलता और तीसरा स्वाध्याय। संवेदनशीलता पे एक और बहुत अच्छा उदाहरण था, लेकिन आचार्य श्री का संस्मरण भी हमें सुनाना है, वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। लगभग 5 मिनट तो है भी अपने पास, ठीक। हाँ, बात अभी आपके पास एक नगर है, कौन सा नगर है? खुरई। खुरई की चर्चा आपके सामने रखता हूं। खुरई नगर में सत्संग प्रवेश हुआ, काफी समय बाद पूज्य गुरुदेव का खुरई नगर में प्रवेश हुआ। और आचार्य श्री जहाँ जाते हैं तो वन में जो वन होता है वो क्या बन जाता है, बताओ? हैं? हैं? वन में क्या हो जाता है? मंगल हो जाता है भैया। वन भी वन नहीं होता है, वह भी, वहां भी मेला लग जाता है। और फिर खुरई तो बहुत बड़ी जगह थी, वहां तो मेला लगना ही था। वहां पर पूज्य आचार्य श्री की भव्य आगवानी हुई। आगवानी होने के बाद शावकों का जो कर्तव्य होता है अतिथि संविभाग का, वह सभी लोग भक्ति भाव से कर रहे थे। और सबकी भावना होती है कि आचार्य भगवान का हार हमारे यहाँ हो, आचार्य भगवान का हार हमारे यहाँ हो। और सब भक्ति भाव से लगे हुए थे आचार्य श्री का पड़गान, साधुओं के पड़गान के लिए। एक शावक था, उसके भी बहुत भाव थे, नाम भी बता देता हूँ, विवेक मुल्ला। मुल्ला नाम है लेकिन वो है जैन। क्योंकि हमने पूछा ये नाम मुल्ला क्यों लगाते हैं इसके आगे, तो उन्होंने कहा कि इनका व्यापार मतलब ज़्यादा इनके जो कस्टमर हैं वो मुल्ला ही मुल्ला हैं, उन्हीं के बीच में रहते हैं, इसलिए इनको विवेक मुल्ला कहते हैं। तो विवेक जी ने चौका लगाया। चौका लगाने के बाद उनके प्रबल भाव थे, पूज्य गुरुदेव के आहार हो, आहार हो, आहार हो। ये जो घटना है पूरी सत्य है और पूज्य निर्दोष सागर जी के मुख से हमने सुनी थी। पास में पठारी है ना, वह निर्दोष सागर जी तत्वमास कर रहे हैं, उन्हीं के मुख से सुनी थी। अब वो भाई बहुत भावना के साथ चौका लगाता था और 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन हो गए, आचार्य भगवान का लाभ नहीं मिल रहा था। उसकी प्रबल भावना थी गुरु जी का लाभ मिले। 15 दिन, 18 दिन, 20 दिन बहुत आकुल व्याकुल होकर महाराज जी के पास भी आता था, मेरे यहाँ गुरु जी के आहार होंगे कि नहीं। लेकिन पूज्य गुरुदेव ऐसे होते हैं कि भक्तों की पुकार को सुन लेते हैं। और एक दिन ऐसा हुआ, उस श्रावक के यहाँ पड़गान पूज्य गुरुदेव का हो गया। पड़गान हुआ। अब पड़गान होने के बाद परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगाने के बाद आचार्य श्री को अंदर ले गए। अंदर ले जाने के बाद एक ऐसी घटना घटी, वो आपके सामने रखता हूँ। वही महत्वपूर्ण घटना है। गुरुदेव का पड़गान हुआ, होने के बाद एक मित्र थे। वो मित्र ऐसे थे, इतनी घनिष्ठता थी उन दोनों में, खाना एक साथ, पीना एक साथ, रहना एक साथ। लेकिन किसी बात को लेकर विवेक भाई का जो मित्र था उसके साथ विवाद हो गया। और विवाद ऐसा हो गया कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। और दुश्मन ऐसे बन गए, अगर वो इस रास्ते से आ रहा है तो वो उस रास्ते निकल जाएगा। एक दूसरे से आंख मिलाने को तैयार नहीं थे। ये स्थिति थी। जो एक साथ खाते थे वो आज एक साथ न रहने को तैयार है, न बैठने को तैयार, न देखने को तैयार है। जैसे ही विवेक भाई के आहार हुए तो एक अतिशय ऐसा घटा, जो मित्र देखना पसंद नहीं करता था, जिसने जीवन में सोले के कपड़े नहीं पहने, अपने स्वयं के आचार्य भगवान के आहार हुए तो आहार देने के लिए तैयार नहीं था। पर विवेक भाई के यहाँ उसके मित्र के आहार हुए तो पता नहीं क्या उसको लगा, पीछे पीछे तो आचार्य श्री की जा रहा था। वहाँ पड़गान हुआ
और उसके भाव हुए कि आज मुझे आचार्य श्री को आहार देना है। अब भाव हुए, भाव होने के बाद सोले के कपड़े उसने तुरंत पहने और पहुंच गया। वहाँ एक महाराज जी थे बाहुबली जैसे, वो खड़े थे गेट पे, उन्होंने आने नहीं दिया। वो गिड़गिड़ा रहा नहीं, उतने में विवेक भाई ने अंदर से देखा। अंदर से देखने के बाद कि अरे वो मेरा मित्र बाहर खड़ा है और उसको आने नहीं दिया जा रहा है। वो तुरंत बाहर आया और महाराज जी से कहा, महाराज जी मेरा बिछड़ा मित्र है, पहली बार तो मेरे घर पर चरण रख रहा है, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ उसको आ जाने दो। महाराज जी ने कहा नहीं, जिसने परिक्रमा लगाई है वही आहार देगा, बस बात खत्म। अब वो खूब गिड़गिड़ाया, पैर, मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए, आप मेरे को बाहर कर दो, मेरी पत्नी को बाहर कर दो, मेरे बच्चे को बाहर कर दो, पर वो तो आएगा महाराज जी, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ। हालांकि वो महाराज पसीजते नहीं है, समझ गए ना, समझ गए, वो महाराज पसीजते नहीं है, पूज्य निष्पक्ष सागर जी, वो तैयार नहीं हुए, नहीं बोल दिया ना एक बार, हम अंदर नहीं आने देंगे। अब बहुत प्रयास करने के बाद भी जब लगा निष्पक्ष सागर, निर्दोष सागर जी समझे, लगता है इनके आचार्य श्री के आहार नहीं हो रहे, आकुल व्याकुल हैं, इसलिए ये आकुलता व्याकुलता हो रही हैगी, तो उन्होंने कहा नहीं आचार्य श्री के तो आहार हो गए। रोना इस चीज़ के लिए आ रहा है कि आचार्य भगवंत का ऐसा अतिशय था कि आज तक इनने कपड़े नहीं पिए, अपने घर आहार नहीं दिए। कौन सी अदृश्य शक्ति थी जो इनको कपड़ा पहनाकर हमारे घर के पास खड़ा कर दिया और हम दोनों एक हो गए, हम दोनों एक हो गए। और अब ये तो पूज्य आचार्य भगवान का ही चमत्कार है कि उनके आशीर्वाद से दोनों एक हो गए। अपने दरवाजे पर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाया है विवेक भाई के घर के ऊपर, उन्होंने वो जो होर्डिंग लगाया है उसमें लिखा है कि आज के दिन हमारा घर वात्सल्य धाम के रूप में परिवर्तित हुआ। पहली खुशी हमें ये मिली कि मेरा बिछड़ा मित्र मिला, और दूसरी खुशी हमें ये मिली कि पूज्य गुरुदेव के आहार हुए। जिस प्रकार भरत चक्रवर्ती को 2 रत्न प्राप्त हुए थे, पहला रत्न था चक्र और दूसरा रत्न पुत्र रत्न, दोनों एक साथ प्राप्त हुए थे। आज मुझे भी मेरा मित्र मिला है और मेरे पूज्य गुरुदेव को आहार कराने का मौका मिला। बोले आचार्य भगवान विद्यासागर महामुनि राज की जय।